हेलो एंड वेलकम टुडे। आज जो हम आपसे बात करने वाले थे कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। हमें बहुत सारे सॉरी यार फिर आपको लेकिन एक ये तो बताओ बीच में बोल पड़ती है, रुके, नहीं नहीं काट देती, मेरे को काट देती। बहुत सारे फ्रेंड्स और जो सर्कल है, आसिफ का भी फ्रेंड सर्कल, मेरा भी, अक्सर पाकिस्तान से ये अभी भी कॉल आती है या मैसेजेस आते हैं कि हमें बताओ आप कौन से वीज़ा पे आए हो। तो हमने सोचा कि ये एक वीडियो बना ली जाए कि हम जो है किस वीज़ा पे आए हैं और आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दी जाए कि स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसेस क्या रहा। हमारे इनिशियल स्टेप्स ऑफ दिस जर्नी। बिल्कुल। द स्टार्टअप वीज़ा, स्टार्टअप बिजनेस वीज़ा, ये कैटेगरी है जिसमें न्यू बिजनेस आइडियाज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट सपोर्ट करती है एंड देन दे टेक यू ऑन विद दैट फर्स्ट विद द 2 year वीज़ा एंड देन उसके बाद उसकी एक्सटेंशन होती है इनटू इनोवेटर बिजनेस वीज़ा विच इज़ अ 3 year एक्सटेंशन एंड देन उसके इन 5 सालों के बाद देन यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन विच इज़ द ILR। जी, हमने अप्लाई किया था स्टार्टअप बिजनेस वीज़ा के लिए। इसके बाद सिंपल से बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक कंसल्टेंट होना चाहिए जो कि प्राइमरीली बेस्ड इन यूके अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। जितने भी मामलात हैं होम ऑफिस के, इंडोर्समेंट बॉडीज़ के, वो यहाँ से बैठ के ज़्यादा बेहतर हैंडल हो जाते हैं। तो हमें जो है हमारे कंसल्टेंट जो हैं वो यहाँ के यूके के मिल गए थे, लंदन के हैं एंड देन ही हेल्प्ड अस आउट अ लॉट। सबसे पहला स्टेप है उन्होंने हमसे मांगी हमारी रेज्यूमे एंड देन उसके बेसिस पे देन ही सजेस्टेड अस कि आप जो हैं स्टार्टअप बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई करें विच इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, आपकी एजुकेशन भी है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें एक आइडिया जनरेट करना। अब वो आइडिया जो जनरेट किया उसको मैंने शेयर किया विद द कंसल्टेंट्स टीम। उस आइडिया को उन्होंने एक स्मॉल ड्राफ्ट बनाया जो कि भेजा जाता है इंडोर्समेंट बॉडी को। इंडोर्समेंट बॉडी जो है बहुत क्रूशल है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ये एक छः इंस्टीट्यूशंस की एक बॉडी होती है जिसके अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, 3 बिजनेस ओनर्स होते हैं। ये 6 लोग आपकी बैठ के आइडिया को देखते हैं, देख के उसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद उसमें देखते हैं कि इसमें दम है या नहीं है। अगर तो दम नहीं है तो वो कहते हैं नहीं सॉरी, वी विल नॉट एंडोर्स यू, या फिर वी विल नॉट गो फर्दर ऑन विद द प्रोसेस। बट अगर उनको आइडिया समझ आ जाता है तो देन दे आस्क यू फॉर अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान इज द एक्सटेंसिव वर्कआउट, क्योंकि जो मैंने बिजनेस प्लान बनाया था वो तकरीबन 90 पेजेस का था, जिसमें ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक की पूरी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या है, क्या क्या होगा, किस किस स्टेप पे होगा। बिजनेस आइडिया के बाद सेकंड स्टेप इज ऑलवेज मेकिंग अ बिजनेस प्लान वंस अप्रूव्ड बाय द इंडोर्समेंट बॉडी। तो फिर बिजनेस प्लान बनाया गया, बिजनेस प्लान शेयर किया गया विद द इंडोर्समेंट बॉडी थ्रू द कंसल्टेंट। उसके बाद सीरीज ऑफ इंटरव्यूज हुए जिसमें इंडोर्समेंट बॉडी ने मुझसे सवालात किए रिगार्डिंग द बिजनेस प्लान, क्यों, क्या, कैसे। अब इंडोर्समेंट तो हो गई, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है इंग्लिश। तो आपको देना पड़ता है आइल्स। आइल्स जो है मुझे अनफॉर्चुनेटली 2 दफ़ा देना पड़ा। बिल्कुल, उसका रीजन मैं बताती हूँ। फेल नहीं हुआ था मैं, फेल नहीं हुए थे, बहुत अच्छे बैंड आए और दोनों दफा सेम आए। 7.5 बैंड इन्होंने लिए थे और उसमें ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम जब ये गए हैं आइल्स का टेस्ट देने तो इन्होंने गलत कैटेगरी उसकी चूज कर ली। He didn't know, इनको नहीं पता था। जनरली आपने यूके VI, यूके 6 की कैटेगरी यूज करनी होती है। मैंने नॉर्मल पहला वाला दिया था, वो यूके आइल्स दे दिया। फिर उसके बाद पता जब आगे पेश किया गया कि भाई मेरे 7.5 पॉइंट्स आए हैं, ये लो जी डॉक्यूमेंट उसका। तो कंसल्टेंट ने कहा कि सॉरी इसमें VI नजर नहीं आ रहा, आपका एक VI नंबर होना चाहिए। बिजनेस वीजा के लिए जो है टियर 1 के लिए वो अलग कैटेगरी थी। तो फिर दोबारा हमने उनसे रिफंड के लिए कहा कि आप हमें रिफंड कर दें। अच्छा, हमारे 40,000 जो है वो पाकिस्तानी रुपीस इस पे लगे थे, अराउंड 40,000। तो
उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। आप दोबारा फिर इसको वापस दिया। अप्लाई करें, दोबारा दे टेस्ट। हमने कहा ठीक है दे देते हैं। फिर दोबारा इन्होंने दिया, अगेन 7.5 बैंड्स आए, तो इनको ही देना पड़ा था, वो मुझे नहीं देना पड़ा। बिल्कुल। फिर हम गए वीज़ा की प्रोसेस में। देन वी अप्लाइड फॉर द वीज़ा। अच्छा, इस वीज़ा की सबसे अच्छी बात यह है कि यू कैन ब्रिंग इन योर इमीडिएट फैमिली अलोंग। मतलब मैं, मैरी और एबिगेल। मैं एप्लीकेंट था, मैंने स्पॉन्सर किया मैरी को एज माय पार्टनर एंड माय डिपेंडेंट एबिगेल। तो इसके अंदर ये है कि आपको अकेले आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जिस तरह से एक फैमिली की तरह पाकिस्तान में रह रहे हैं, उसी तरह आप वो फैमिली जो है बनकर यहाँ पे भी आके रह सकते हैं। तो दैट्स द ईजी, दैट्स द चार्म ऑफ दिस वीज़ा कि एक तो आप पूरी फैमिली लेके आ सकते हैं। अब जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाती हैं। एक तो आपकी वीज़ा फीस जाती है, दूसरी आपकी जाती है NHS की पेमेंट फॉर 2 years, आपके जितने इंडिविजुअल्स उसके अंदर हैं उनकी। सो ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से 1124 या 1246 ऐसी कोई पेमेंट थी जो हमने NHS के लिए की थी, फिर 2 साल के लिए। दैट कवर्स आर 2 years ऑफ मेडिकल। भूल गए आप कुछ? क्या? वीजा एप्लीकेशन से पहले हमने अप्लाई किया था। आई एम सॉरी, मेरा गला कुछ खराब है। ओह यस, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी, जिसकी डेट ही नहीं मिलनी थी। जी, तो वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आपने करवाना है अपना टीबी का टेस्ट। बिल्कुल, अगर आपने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर से नहीं करवाया, और मेरे ख्याल से आई थिंक कोयटा में भी है शायद, लेकिन इन 3 लोकेशंस में जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है वहाँ से नहीं करवाया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इससे पैसे खर्चने की ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर आप क्या कहना चाहिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो स्पेसिफिकली वहीं से करवाएं जहाँ से आपको फिजिबल पड़ेगा, जहाँ से एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी। और आप पूछ सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि इनके सेंटर्स कहाँ पे हैं, तो आप किसी क्लिनिक में जाएं, लेबोरेटरी में जाएं, वहाँ पे पता कर सकते हैं कि टीबी का टेस्ट फॉर यूके मुझे करवाना है, तो वो कहाँ से होगा, तो आपको गाइड कर देंगे। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बायोमेट्रिक इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, बहुत टाइम लेता है। सुबह से जाकर बैठो तो शाम तक बारी आ जाती है। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट कम के हिसाब से होता है, टाइमिंग ये देते हैं वो। लेकिन वो टाइमिंग का ये मतलब है कि आपने उससे टाइम पे पहुंच जाना है। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी बारी उस टाइम पे आएगी। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आई एम सॉरी, कि जब आपने अप्लाई कर दिया देन आपको ईमेल आएगी बायोमेट्रिक्स की। बिल्कुल। तो फिर आप जाते हैं बायोमेट्रिक्स करवाते हैं, फिर बायोमेट्रिक्स के बाद नेल बाइटिंग प्रोसीजर शुरू होता है, जो कि है इंतज़ार कि वीज़ा लग गया या ना लग गया। बहुत मुश्किल टाइम पीरियड होता है ये। हमने बड़ा आसानी से गुजारा वो 15 दिन का टाइम। मतलब हमने, मेरे ख्याल से बायोमेट्रिक हमारे 1 को हुए थे, नहीं 2 फरवरी को बायोमेट्रिक्स हुए थे हमारे, और 15 फरवरी को हमें वो लेटर्स आ गए थे। लेकिन वो जो 13 दिन थे बड़े आसान नहीं हुए थे। 14 फरवरी के बाद का जो टाइम था ना, कि बोले अव्वल तो हमें पता ही नहीं था तो कि कब रिप्लाई आना है। हम तो बड़े चिल चल रहे थे, हमने कहा भाई हो गया तो हो गया तो हो गया। 15 फरवरी को कोरियर का जब बजा ना, अब मतलब कोरियर आया, 3 एनवेलोप्स आए, मेरा, एबिगेल का, इसका। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हमारा जो है बहुत जल्दी आ गया था। विद इन 15 डेज, 14th डे को हमारे घर पे जो था वो कोरियर आ गया था। 15 डे का टाइम देते हैं। बट मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हर वीजा में 15 डेज का टाइम वो देते हैं, क्योंकि काफी बैकलॉग्स होते हैं, उसकी वजह से डिलेज भी आ जाते हैं। ये कैटेगरी ऐसी है टियर 1 जिसमें वो आपको विद इन 10 to 15 डेज में रिप्लाई कर देते हैं, जिसके ऊपर वो क्या कहते हैं चल रहे होते हैं कि इतने दिनों के अंदर इस चीज़ को अप्लाई करना है। तो बिजनेस कैटेगरी टियर 1 वीज़ा है। टियर 1 मीन्स के आपके 5 टियर्स हैं यहाँ पे यूके आने के। टियर 1, 2, 3, 4, 5। टियर 1 इज़ फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स, टियर 2 इज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल्स, टियर 3 and 4 I'm forgetting, but tier 5 is for labor manual workers and all that. तो उसके हिसाब से tier 1 वीज़ा में कैटेगरी में फॉल करता है स्टार्टअप वीज़ा। इस वजह से इसकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो बड़ी एक्सप्रेस प्रायोरिटी पे रखी जाती हैं। तो मैं बता रहा था कि हमारे पास आए तीनों एनवेलोप। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, हर किसी की तरह एक्साइटमेंट और क्या एक्साइटमेंट के साथ साथ उछलना कूदना। मैंने कहा मेरी कैंची निकालो, इसको खोलेंगे। मैंने पैक्टर एनवेलोप, मैंने कहा लो काटो। कहती नहीं आप काटो।
यही चलता रहा। फिर मैं कहा खोल ही लेते हैं यार, तो लग गया, पता तो चल गया आपको, बैठे हुए आप यहीं पे। बिल्कुल। अगर तो फाइनेंशियली यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मसला इस सेंस में नहीं है कि ठीक है फाइनेंशियली यू आर स्ट्रांग, अनटिल एंड अनलेस इंडोर्समेंट बॉडीज जो है वो आपके बिजनेस प्लान को अप्रूव करती हैं, तब जाके आपको ये कैटेगरी में आप फॉल करते हैं और आपको वीजा मिलता है। अदरवाइज वो वहीं पे प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाता है। और इंडोर्समेंट बॉडीज के साथ ये है कि जो फीस वो चार्ज करते हैं, वो शुरू में इंडोर्समेंट लेटर के जो है आपको एक वन टाइम चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद व्हेन यू रीच ओवर हियर देन दे स्टार्ट अप 2 years मंथली प्रोसेस, जिसके अंदर आप हर महीने उनको जो भी आपका अग्रीड अमाउंट होता है उसके ऊपर आप उनको पे कर रहे होते हैं एवरी मंथ। ओवरऑल इंटायर प्रोसेस में हमारा एक्सपेंस जो है वो अराउंड 25 to 30,000 पाउंड जो है बिल्कुल वो आया है अराउंड दैट। तो ये टोटल हमारी कहानी थी। और द एप्लीकेशन दैट वी पुट इन, जो हमने वीज़ा कैटेगरी अप्लाई की, तो जी ये हमारा प्रोसेस था। बोरिया बिस्तर बांधा, आधा हमने वहाँ छोड़ा, आधा यहाँ लेके आए। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो डू सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सो दैट हमें आपका प्यार बहुत ज़्यादा और बहुत वाफिर मिकदार में मिलता है। ओके बाय।